तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मिस्र एक ऐसा कदीम तरीन मुल्क है जिस पर हमेशा ऐसे अफराद की नज़रें रहती हैं जो पुरानी तहज़ीबों में दिलचस्पी रखते हैं, और यही वजह है कि अक्सर आसार कदीमा के माहिरीन हमें वहाँ से कुछ ना कुछ खोजते दिखाई देते हैं और यहाँ तक कि दरियाफ्त करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इस कदीम तरीन इलाके में जो कदीम ख़जाने सबसे ज़्यादा दरियाफ्त हुए हैं, सदियों पुराने मकबरे और फ़िरौन की ममी उनमें से एक है। लेकिन मिस्र में एक ऐसा ख़जाना भी दरियाफ्त हो चुका है जिसे तलाश करने वाले तकरीबन तमाम लोग गैर तिब्बी मौत मारे गए, जिसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, साल 1922 में मिस्र के इलाके लग्जोर के करीब से तूतनखामन नामी फ़िरौन का मकबरा दरियाफ्त किया गया। इस दरियाफ्त में दर्जनों अफराद किसी न किसी अंदाज से शामिल थे। इस मकबरे पर कदीम मिस्री ज़बान में मुश्तमिल एक इबारत भी तहरीर की गई थी जिससे इस वक्त तमाम अफराद नावाकिफ़ थे। इसीलिए ये अफराद इस इबारत का मतलब समझने से कासिर रहे। वो इबारत दर हकीकत मौत का एक पैगाम थी। बाद में माहिरीन ने जब इस इबारत का तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इस इबारत पर लिखा हुआ था कि जो सोए हुए फ़िरौन को जगाएगा वो मारा जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस दरियाफ्त में जितने भी लोग शामिल थे, चाहे वो ताबूत बाहर निकालने वाले हों या फिर दरियाफ्त के बाद तहकीक करने वाले, इनमें से बेशतर अफराद अगले चंद सालों के दौरान हादसाती मौत का शिकार हो गए, और एक अंदाजे के मुताबिक फ़िरौन के मकबरे से निकालने वाले 17 में से 15 लोग 6 साल के अरसे में हादसाती मौत मारे गए। नाज़रीन, इनमें सबसे अहम तरीन मौत जॉर्ज एडवर्ड की थी, जिसका शुमार बरतानवी अशरफिया में होता है, और वो इस किस्म की दरियाफ्तों के शौकीन थे। और यही वजह थी कि इस फ़िरौन की दरियाफ्त में आने वाले अखराजात के हवाले से माली ताउन एडवर्ड ने ही फराहम किया था। फ़िरौन की ममी के बाहर निकाले जाने के चंद माह बाद ही एडवर्ड एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए, जबकि उसकी अहलिया भी इस बीमारी का शिकार बनी, लेकिन वो जल्द ही सेहतयाब हो गई और इसने एक तवील उम्र भी पाई। जबकि इस दरियाफ्त में शामिल तकरीबन अफराद की मौत किसी न किसी तरह सवालिया निशान ही बनी रही। ये अफराद अजीबो गरीब बीमारियों का शिकार बने या फिर हादसाती मौत का। ताहम आज तक ये साबित ना हो सका कि क्या वाकई ये सब महज एक इत्तफाक था या फिर फ़िरौन की बद्दुआ जिसकी वजह से ये सब लोग गैर तिब्बी मौत मारे गए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज़ ऑलवेज़ अल्लाह हाफ़िज़।